क्लास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड बिजनेसमैन सीरीज के इस एपिसोड में, इस सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज के सफर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान हरमीत, जो कि अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिव हैं, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं और स्टिल बहुत एक्टिव हैं। तो उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आज जहां पर वो पहुंचे हैं, ये जर्नी उनकी कैसी रही, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका। हरमीत, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैम, मेरी जर्नी की शुरुआत अगर आप प्रोफेशनली पूछें तो 99 में MBA करने के बाद मैं नौकरी ढूंढ रहा था और नौकरी ढूंढते ढूंढते मेरा रियल एस्टेट, मुझे पता भी नहीं था इंडस्ट्री है। नौकरी मिली उस टाइम पे 15,000 रुपये मिल रहे थे। मैंने बोला तो बहुत अच्छी तनख्वाह है, तो 15,000 मिल रही है और कोई नहीं दे रहा तो यही ले लो। और तो वहाँ से शुरुआत हुई। इस आइडिया के साथ आपने रियल एस्टेट में एंट्री की? हाँ, मतलब मुझे तो आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब हम अपने करियर को लेके सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्लानिंग करते हैं, तो आपने कोई प्लानिंग की थी कि मैं ये बनना चाहता हूँ? नथिंग, कुछ भी नहीं। मेरा पहला स्टेप था नौकरी पकड़ो, बस पैसे कमाओ, वन स्टेप एट अ टाइम। और जब मैं काम करना शुरू किया तो मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया। बिकॉज क्या होता है, जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आप अपने को जानना शुरू कर देते हो। उससे पहले आप कुछ और दुनिया में होते हो। बिल्कुल। वहां से आपको समझ आता है कि ये मेरी ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं। वो भी एक दिन में नहीं, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आती है बात। ठीक है। बट मैंने एक चीज रियलाइज करनी शुरू करी, जो मैं बाद में जाके, आप बाल सफेद हो गए तो और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाया कि जिस चीज के पीछे मैं पड़ जाता था काम करके, तो फिर वो मेरा फोकस 1000% वही था। तो मेरे को वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल थी, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ गया वो करना था, उसका सोल्यूशन निकालना ही निकालना है। तो उस तरीके से ग्रोथ होती है। मतलब आप आगे बढ़ते रहे। तो आपका आइडिया अपनी जॉब को लेके यही था कि एक नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन जब हमने शुरू किया, आपने शुरू किया काम करना, तो आपने अपने आप को जाना, यानी आपको पता चला कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। मैं अगर बोलूँ तो मैंने 24 साल की उम्र में नौकरी शुरू करी, और मैं सच बोलूँ तो स्ट्रेंथ जाके मेरे को समझ आई 40 साल की उम्र में। क्योंकि वो जो मेरे इतने साल की नौकरी थी, नौकरी करी, फिर बिजनेस में घुसे, तो तब जाके आपके अंदर, क्योंकि आपके पास इतना सारा बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है, आपने इतने लोगों के साथ डील किया है, इतनी सिचुएशंस के साथ डील किया है, वो सिचुएशन में आप कैसे आपने बिहेव किया, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, लोगों के प्रति आपकी व्हाट वाज योर आपका रिएक्शन क्या था, आपका एक्शन क्या था, तो आप उस चीज़ पे फिर रिफ्लेक्ट करते हो, अपने करियर पे रिफ्लेक्ट करते हो। एट दैट पॉइंट टाइम आप उस पोजीशन में हो कि आप कहते हो हाँ, ये अब मैं एक्चुअली अपने आप को अब जानना शुरू कर रहा हूँ। तो जब आप वो जानना शुरू करते हो, एक्चुअल काम तो वहाँ से शुरू होता है। हरमीत जी, आपने जहाँ से शुरुआत की, ठीक है, उसके बाद जहाँ आज आप पहुँचे हो, ये जर्नी किस तरह की रही, क्या चैलेंजेस रहे, फिर उन चैलेंजेस के सामने आपने कहाँ कहाँ झुके, कहाँ कहाँ एकदम स्ट्रांगली फेस किया? मैम, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं उल्टा कहता हूँ, मेरी जर्नी भी शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जर्नी जब शुरू होती है तो फिर जर्नी आप ख़त्म कर देते हो। और मैं उस माइंडसेट में हूँ कि जर्नी जो है वो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, वो ख़त्म तब होती है जब आप बोलो ख़त्म है। तो कंटिन्यूएशन में तो चल रही है, लेकिन एक्सपीरियंसेस आपके रहे क्योंकि कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। क्योंकि जो जर्नी है लाइफ की ना, वो एवर डायनामिक है, वो एवर चेंजिंग है। और आप जिस दिन बोलो कि मैं कहीं पहुँच गया हूँ, तो फिर मेरा अपना मानना है, मेरी फिलॉसफी, फिर आप में कहीं ना कहीं अहम भी आ जाएगा और आपको लगेगा कि अब ये जितनी नॉलेज मैंने बटोर ली है, ये नॉलेज परम सत्य है। क्योंकि हर रोज़ अलग है, हर रोज़ नए डायनामिक्स हैं, हर रोज़ आप नए इंसानों से मिल रहे हो, नई सिचुएशंस हैं बिजनेस में, हर चीज़ में, तो वो डायनामिक रहती है और आप बस जर्नी चलती रहती है आपकी। आप उस जर्नी में कुछ पड़ाव हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अचीव करते हो। तो मेरी फिलॉसफी हर वक्त है, जो मैंने कल कर लिया उसकी आज मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, बारिंग जो नॉलेज। बट आज नया दिन है। और बची जो बात आपने कैसे वो पूछी, नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि जैसे आप लाइफ को कैसे जी रहे हैं, आपकी
क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो आप मेरिट करते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो रादर देन वर्किंग अदर सिचुएशंस. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. कुछ जैसे मैं मानता था कि मैं बहुत एग्रेसिव था, आज भी है, बिकॉज बाय नेचर मैं एग्रेसिव हूँ, तो मैं उस एग्रेशन को हटा नहीं सकता. बट मैं उस एग्रेशन को कब लाना, कब नहीं लाना, कब बिल्कुल चुप हो जाना, वो तो मेरे हाथ में है. तो वो आपको मैच्योरिटी देता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस की, बिजनेस की एक्सपीरियंसेस को मैनेज करने के लिए. मतलब आपके इमोशंस को कब कहाँ यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट. सक्सेस को फॉलो करने के लिए कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? मैम, सबसे पहले सक्सेस को जो मैं मानता हूँ, और मैं बड़ी बार टेलीविज़न पे भी आया हूँ, और आई हैव हैड द फॉर्चून ऑफ कि मेरे को बुलाया गया है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को बोलने के लिए. तो मैं हर वक्त कहता हूँ कि सक्सेस को आप ना पैसे से, गाड़ी से, बंगले से मत जोड़िए. वो इम्पॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिकलिटी है लाइफ की. बट अगर आपने कुछ ज़िंदगी में बड़ा अचीव करना है तो जो सक्सेस का पैरामीटर है वो बड़ा होना चाहिए. एंड मेरी अंग्रेज़ी में कहावत है, दिस लाइफ इज़ मोर देन, इट इज़ मोर, इट्स नॉट अबाउट यू, इट इज़ मोर देन अबाउट यू. सो आपका यू नो लाइफ के अंदर इस यूनिवर्स में एक रोल है. उस चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो रोल आपने अदा करना है. तो लाइफ को थोड़ा अपने से बियॉन्ड सोचिए. तो मेरा, जब मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस में एंटर हुआ, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे क्या पैसे कमाने हैं. मेरे दिमाग में जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये बड़ी क्लियर है कि मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है जिसकी वैल्यू, जिसकी फाउंडेशन मेरे कोर प्रिंसिपल्स से मैच करती है. और जो मेरी मेहनत है, जो मेरी श्रम है, जो मेरी अपनी चैलेंजेस लाइफ की रही हैं या रहेंगी, उससे अगर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं लोगों को रोज़गार दे सकता हूँ, और सच्चे दिल से, सच्चे तरीके से, तो मेरे हिसाब से चंदा देना, CSR करना, उससे बड़ी और क्या आप वो कर सकते हो कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप अपने टैलेंट को, आप अपने ऑनेस्टी को, अपने हुनर को, उस हुनर को, उस तरीके को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो. राइट. है ना. चाहे उसमें आप पैसा बनाओ ना बनाओ, बट उससे घर चल रहा है, लोगों की पढ़ाई हो रही है, लोगों के घर पे खाना आ रहा है. सो दैट इज़ माई आउटलुक कि दैट कंपनी फॉर मी इज़ बिगर देन माई इंडिविजुअल सक्सेस. ओके. किसी भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल की, सक्सेसफुल पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैम, बेसिक फंडामेंटल मेरे हिसाब से तो सेम रहती हैं. आप किसी चीज़ को करिए तो वो बड़ा क्लियर है. जैसे मैं अगर अपना बोलूँ तो मेरे में ना परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा है. मेरे अंदर आई हैव गॉन थ्रू सिचुएशंस इन लाइफ जहाँ हार ही हार, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार जीत लाइफ का पहलू है. बट फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. बिकॉज देखिए, मेरी एक और बड़ी वो है कि आपने अगर बहुत सारी मच्छियाँ पकड़नी है ना समुंदर में,
सिचुएशन को और उनकी सॉल्यूशंस को ढूंढता हूँ। जी, हर व्यक्ति का एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो उसकी लाइफ में बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरा सपोर्ट सिस्टम विदाउट एनी डाउट सबसे पहले मेहर है मेरे फादर की, उनके आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मेरी वाइफ हैं, क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया कि नौकरी छोड़नी है और मैंने बिज़नेस करना है, तो वो बहुत ही टफ वो था, नॉट इजी। बट अगर उनका सहारा ना होता, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो मेरे लिए ये जर्नी भी नहीं होती। और बड़ी बार हुआ है कि आदमी बैठता बोलता थक गया, तो मेरा बेटा मेरी बेटी वो हर वक्त आया, उन्होंने बोला डैड आपने इतनी मेहनत करी है, हमें पता है यू विल नॉट गिव अप। तो जब आपके बच्चे भी आपको, क्योंकि मैंने एक चीज़ और की अपनी जर्नी में, अपनी स्ट्रगल में, मैंने अपनी स्ट्रगल अपने बच्चों से कभी नहीं छुपाई, क्योंकि वो हकीकत है लाइफ की। वो हम ये नहीं दिखाएंगे गुडी है, हकीकत है। उस हकीकत से वो बच्चे जब अवगत होंगे तो उनको समझ आएगा कि पैसे की इज़्ज़त कैसे करी जाए, टाइम की इज़्ज़त कैसे करी जाए, और जो आपने अचीव करना है वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। आंसर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। आपके पास कोई आंसर बैठे बैठे घर पे कोई नहीं देके जाएगा। जी, बहुत अच्छी जॉब में थे आप, आपने जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहा, यानी एक रिस्क लिया अपने लाइफ में, और जिस तरह से आपने बताया उसको एक्सप्लेन भी किया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कॉन्फिडेंस इज वेरी बिगेस्ट फैक्टर इन योर सक्सेस। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, जब आप अपने साथ अपनी टीम को चुनते हैं तो आप उनमें क्या देखते हैं? मैम, मेरा फंडामेंटल बड़ा सिंपल है। जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ उनके अंदर परसिवियरेंस, उनके अंदर ऑनेस्टी, हार्डवर्क और हैप्पीनेस। तो मेरे लिए क्या है, मेरा एक मोटो है, और ह्यूमैनिटी। मेरा 4H का एक फॉर्मूला है, और वो कहता है कि एक ऑनेस्ट आदमी मेहनती होगा, हार्डवर्किंग होगा। एक हार्डवर्किंग आदमी जो ऑनेस्ट है वो कोई भी परिस्थिति हो वो खुश रहेगा। आपके प्रॉब्लम्स आएंगी सुबह शाम, बट बाय एंड लार्ज वो खुश है। और मैं कहता हूँ जब अगर आप हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्ट हो और आप हैप्पी हो, तो फिर आपके अंदर कहीं ना कुछ ह्यूमैनिटी भी होगी, विच मीन्स आप लोगों की सेवा या आप लोगों तक पहुँचो। क्योंकि नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो आज आपने अर्जित कर ली, मैंने अर्जित कर ली, हम उसको अगर लेके बैठ जाएं तो वो बड़ी सेल्फिश है। यू हैव टू रीच आउट टू पीपल, हेल्प देम। सो दैट इज द रीजन आई सेड दिस लाइफ इज मोर देन इट इज अबाउट यू, इट इज अ लार्जर पर्पस, लार्जर गोल। तो इन वट एवर वे यू नीड टू रीच आउट। सो मेरे ये 4H का मोटो बहुत पहले से जब था, तो दैट इज हाउ इट इज। और लाइफ में स्ट्रेस और अगर हम प्रेशर वर्क का वेरी कॉमन और बहुत नॉर्मल है, तो उस प्रेशर को हैंडल कर आप किस तरह से हैंडल करते हो? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे को। मैं मैम पिछले 25 साल से ना सुबह 5 बजे उठ के वर्जिश करता हूँ, ठीक है। और मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। जब मैं मेरे ख्याल 3rd स्टैंडर्ड में था, तो उस ज़माने में हमारे पास ना, क्योंकि बसें या गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो हम सुबह 4 बजे उठते थे, और 4 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाना या फुटबॉल कोचिंग करने जाना। तो वो जो बचपन का 4:30-5 बजे उठने का रूटीन था वो आज भी कायम है। तो लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब कठोर डिसिप्लिन है। और मेरा मोटो भी है कि जितनी लाइफ आपकी कठिनाइयों से निकली ना, आप एक्चुअली पता क्या, उसको आसान बनाने का तरीका ये, आप अपनी लाइफ आप और डिसिप्लिन हो जाओ। एक डिसिप्लिन लाइफ जो होती है वो आपकी लाइफ को बड़ा सरल कर देती है। तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, उसमें हर चीज़ बड़ी मेटिकुलस है। यानी सक्सेस की जर्नी में डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ा रोल है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है। सोना उसी टाइम पे है, खाना भी उसी टाइम पे है, जो करना है वो नॉन नेगोशिएबल है। वो बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आपकी टांग दर्द हो रही हो, चाहे आपका ये हो रहा हो, आपने उठ के वो करना ही है। वो मतलब मेरे लिए एब्सोल्यूट। और दूसरा क्या है, स्पिरिचुअलिटी, भगवान का वो थैंकफुलनेस। तीसरा मैंने क्या किया है, आई हैव एक्सप्लोर्ड माई ओन जर्नी। तो मैं अपने साथ, अब मैं कहता हूँ कि सिंस आई एम इन माई लेट 40s नाउ, तो मैंने पिछले 10 महीने से 24 घंटे में एक बार खाना खाना शुरू कर दिया। नॉट फॉर एनीथिंग, बिकॉज आई रियलाइज आई एम नॉट 18। मुझे खाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे उतना खाना चाहिए जिससे मेरी लाइफ चल पाए, मेरी सस्टेन हो जाए। और उसका कारण क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों की बात करते हैं ना, जैसे,
तो खाना सबसे पहले, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर फूड, कि आप क्या खा रहे हो, तो आप ना खाना खा रहे हो बिकॉज खाना एनर्जी है, आप इसलिए नहीं कह रहे हो कि स्वाद दे रहा है, स्वाद इज अ बाई प्रोडक्ट। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ तो आप अपने दिमाग पे और अपने मुंह पे भी बड़ा भयंकर कंट्रोल कर लेते हो। नहीं, जितना तो अभी तक आपसे बात, तो ये मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई और करे, बट नहीं, मैं ये पूछना ही चाह रही हूँ आपसे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में अब आप बहुत प्रैक्टिस की है आपने, और आप पहुंच गए उस लेवल पे कि आप कर सकते हो, जैसे आपने बोला कि 24 घंटे में एक बार खा। बहुत सारे लोग ये करना चाहते होंगे लेकिन नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों होता है और कैसे आपके लेवल तक पहुंचना? सिंपल डिसिप्लिन। आप जो दिमाग को बोलोगे ना, वो दिमाग करने को तैयार है। अगर नहीं करना, और इसमें भी मेरा एक बड़ा असूल है, मैंने ज़िंदगी में बनाया है, मैंने क्या नहीं करना ज़िंदगी में, वो मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर है। लिस्ट क्लियर है वो चाहे 5 की हो या 10 हो, क्या नहीं करना वो बड़ा क्लियर है। वो इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या करना है वो मैं हर रोज़ सुबह उठ कर डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना हर रोज़ अलग है। तो मैं आज ये बैठ के नहीं सोच सकता कि मैं कल क्या करूँगा। जब कल सुबह उठूँगा, जो कल की परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से मैं उस दिन को निकालूंगा, बट मैं कल क्या नहीं करूँगा और आज क्या नहीं करूँगा वो बड़ा क्लियर है। वो बड़ा क्लियर। हाँ, अगर मेरा बड़ा फंडामेंटल क्लियर है कि मेरे को अपनी लाइफ या अपना बिजनेस इस तरीके से चलाना है, ये प्रिंसिपल्स पे, तो वो नॉन नेगोशिएबल है। उसके आगे आप मुझे 100 करोड़ बोल दो, आप मुझे 500 करोड़ बोल दो, वो अहमियत नहीं रखती। वो नॉन नेगोशिएबल है। नहीं मिल रहा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं मिल रहा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ देंगे, बट नहीं करेंगे। कोई आइडियल है आपका? कोई भी नहीं है। नो। उसका कारण है, इसलिए नहीं कि आई डोंट फील दैट समबडी इज नॉट विलिंग वर्दी ऑफ एन आइडियल। मेरा क्या है कि मेरी अपनी लाइफ को अगर मैं अपने आप को समझ लूँ तो उसके अंदर इतने पहलू हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मैं पहले अपने आप को ही देख लूँ, मैं उसी चीज़ के अंदर मैं अपने आंसर निकाल लूँगा। अगर मैं किसी और को देखूं तो वो उसकी लाइफ है, वो उसके आंसर्स हैं। उन तरीकों से मैं अपने आंसर्स को नहीं ढूंढना चाहता, मैं आंसर्स अपने तरीके से अपनी लाइफ को ढूंढना चाहता हूँ, चाहे मैं गलतियां करूं। उसकी लाइफ के चैलेंजेस अलग रहे होंगे, किसी की भी लाइफ, किसी के भी नहीं। सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की फॉर दी challenges, for the grit that they have gone through, but do I make them an ideal कि नहीं मेरे को ऐसा बनना नहीं, मुझे सिर्फ वो बनना है जो मैं बनना चाहता हूँ। मैं वो जर्नी खुद करूँगा, उसमें कोई आइडियल नहीं है। तो आज जब से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आज जहाँ पर आप हैं, अगर पूछा जाए तो हरमीत अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्या देखते हैं, अपने बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इसका बड़ा फिलोसॉफिकल आंसर देता हूँ। मैं एक जर्नी पर निकला हूँ, ये जर्नी जो मेरी लाइफ की है, अब इवन तो मैं बिजनेस में आऊँगा, मैंने कहा इज़ नो मोर अबाउट मनी, इट्स अबाउट अचीविंग समथिंग वेयर पीपल कैन लुक बैक एंड से लिसन, इफ समबडी फ्रॉम अ मिडिल क्लास कैन गेट अप एंड हैव द ग्रिट टू अचीव इट, मेंटल फोर्टिट्यूड, देन येस वी कैन डू इट। आई डोंट वांट टू बी इवेंचुअली रिमेंबर्ड द लाइफ कि इसके बाद इतनी गाड़ियाँ थी या इतने बंगले थे या ये था, नहीं, वो बहुत ही शैलो है। और अगर मैं नटशेल में बोलूँ तो मैं हर वक्त कहता हूँ, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे है कि जब मेरा आखिरी समय आएगा तो उस वक्त मेरी मुंह पे शिकंज होगी या स्माइल होगी। अगर स्माइल है और मैंने अपने आप को ये बोल सकता हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं पैदा हुआ था मैंने वो कर ली, देन आई थिंक आई हैव अचीव्ड द पर्पस फॉर विच आई वाज बॉर्न, दैट इज इट। तो वो तब दिखाएंगे जब वो देखेंगे, जब वो मेरा आखिरी वक्त आएगा, तब तक तो काम करते रहेंगे। चलो, अगर मैं पूछूं हु इंस्पायर्स यू तो खत्म हो जाता है, क्योंकि आइडियल आपने समझा दिया है कि इसलिए नहीं मानता हूँ किसी को, बट व्हाट इंस्पायर्स यू? आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मैं आपको सच बोलूं तो ये इसका आंसर मेरे पास भी नहीं, ये आंसर मैं भी ढूंढता हूँ। और मैंने कहा कि मैं सुबह उठ के मैं सिर्फ ऊपर वाले को शुक्र मनाता हूँ कि वो है मेरे में। क्यों है वो मैं पूछना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो है। तो मैं उसी में हूँ कि हाँ है, वो इंस्पिरेशन है, वो कॉन्फिडेंस है और नॉट टू गिव अप का एटीट्यूड है। तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले ने ही मेरे में डाला हुआ है।
तो वाई शुड आई इवन गो, कुछ चीज़ों को ना ज़िंदगी में मेरे हिसाब से बेस्ट लेफ्ट अनआंसर्ड, सो एक्सेप्ट इट एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये भगवान उन्हीं को देता है जो उस, अब किसी के अंदर पेन टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, और वो अगर दी हुई है भगवान ने तो उसका कोई कारण ही होगा, तो वो ढूंढना भी क्यों क्वेश्चन करें, हम कहते हैं कि ठीक है, लेट्स टेक इट एज अ गिफ्ट एंड गो फॉरवर्ड। जी, आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग की है? आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग, मैंने जैसे कहा कि मैं सिर्फ बिजनेस की अपनी करता हूँ कि हाँ दिस इज टारगेट कुछ सोचा होगा? हाँ, मतलब क्योंकि देखिए बिजनेस के एंगल से क्या होता है, आप 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर आप देखते हैं, मार्केट देखते हैं, आप असेस करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और आप प्लान बनाते हैं। बट एज आई सेड, आई टेक वन डे एट अ स्टेप विद दी गोल कि वहाँ पहुँचना है, बट एवरी डे इज़ अ न्यू गेम। और उसके महीने बाद अगर सिचुएशन चेंज हो रही है और मुझे लग रहा है कि मैं वो सोच रहा था बट मुझे लग रहा है यहाँ जाना है, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई विल रीओरिएंट माई गोल। बट अगर मैंने 50 किलोमीटर जाना है तो 50 जाना है, वो 49 पे एंड नहीं होगी, वो 50 पे ही होगी, और वो 50 का रूट यहाँ से होगा वो हम देखेंगे, बट 50 का मतलब 50 ही है, देयर इज नथिंग कॉल्ड 49। तो उसमें भी क्या है ना, अगर आप देखोगे मेरे लिए सक्सेस 100% है, 99% इज फेलियर, क्योंकि 99 + 1 मेक्स 100%। तो या तो आप हवाई जहाज के अंदर हो, आप कोई बोले जी मैं आधा हवाई जहाज में हूँ, या मैं एयरपोर्ट पहुँच गया बट फ्लाइट मिस हो गई, ये मेरे लिए फेलियर है। तो सक्सेस इज ओनली व्हेन यू एंड अप अचीविंग व्हाट यू सेट आउट टू अचीव। इफ यू नॉट अचीव, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू टिल यू। सिंपल वर्ड्स में पूछूं तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है फिर? Just not give up, continue, one line, not give up, there is कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी चैलेंज हो, और यही तो इंसान की सबसे बड़ी वो है कि हमारे अंदर वो दिमाग है कि हमें सोल्यूशन निकालने की कैपेबिलिटी है। आपने जहाँ से शुरुआत करी उसके बाद आपने काफ़ी सक्सेस अचीव कर ली है, आपका फॉर्मूला हमको पता चला और सबको पता चला क्या है। लेकिन आज के यूथ के बारे में हम बात करते हैं, बहुत जल्दी ये फेलियर्स में बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर? मेरे हिसाब से जो आज का यूथ है वो हमारे टाइम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास एक्सेस टू नॉलेज बहुत है, हमारे पास वो था ही नहीं इतना नॉलेज, इंटरनेट नहीं था, वो तो अब आया है। तो मेरा सजेशन और मेरा हर वक्त यूथ को रहता है कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ग्रोइंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, और स्टे द कोर्स, एंड ईगो छोड़िए, फेलियर के लिए तैयार रहिए। फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, बिकॉज आप समझ पाओगे अपने आप को। और जल्दी में मत रहिए, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बिकम a billionaire at the age of 25. Somebody might become at 25, even if you become at 55. End of the day, मैं बिलियनियर कैसे कह रहा हूँ, बिकॉज वो हर चीज़ का मापदंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पैसे में ही है। सो सक्सेस इज सक्सेस, वेदर इट कम्स एट 25, वेदर इट कम्स एट 55। जो जिसको 25 पे सक्सेस आती है उसको सक्सेस सस्टेन करनी है, जिसको 60 पे सक्सेस आती है वो उसके लिए वर्क करता है। तो दोनों ही में मुशक्कत है, दोनों में मुशक्कत। ग्रेट थॉट्स, थैंक यू अर्मी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो जब आपकी जो जर्नी रही है उसको सुनेगी तो समझेगी, और अब उनको किस पे फोकस करना चाहिए ये जरूर क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। मेरा बहुत heartiest congratulations to Inderpreet जी for starting the Global Midas initiative, और मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि they should have thought provoking programs, initiatives which can reach out to the society to make a larger difference, because वो बहुत ज़रूरी है आज हर वर्ग के लिए to get the right thought process जाना। So मेरी तरफ से बहुत उनको फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।